हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल काली माँ और तांत्रिक की कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शांति निकेतन में पुराने 2 तल्ले के घर के एक छोटे से कमरे में देवी दक्षिणा काली के मूर्ति के सामने पद्मासन में बैठकर संजीव पाल इस पृथ्वी के आदि, अनंत व निरंतर शब्द का पाठ कर रहे थे। पुराण कहता है कि सौर मंडल के एक विस्फोट की वजह से हमारे इस पृथ्वी का जन्म हुआ एवं उस विस्फोट की आवाज़ थी ओम। उसी शब्द के सटीक एवं स्पष्ट पाठ से बीच बीच में बंद कमरे का दरवाज़ा और खिड़की काँप रहा है। लेकिन अद्भुत तरीके से देवी माँ के सामने रखी मोमबत्ती के लौ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मानो किसी मंत्र की शक्ति से ये लौ शांत है। मानो केवल रोशनी फैलाना ही इसका एकमात्र काम है। कुछ देर मंत्र पाठ करने के बाद परेशान होकर उन्होंने आंखें खोली। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। किसी कारणवश ध्यान में उनका मन नहीं लग रहा। आंख बंद करते ही गुरुदेव का चेहरा सामने आ जाता है। अपने अंतिम क्षण में संजीव के हाथ को पकड़कर उन्होंने कहा था, बेटा, सभी कामों का एक लक्ष्य होता है और तुम्हें ये विद्या प्रदान करना मेरा लक्ष्य था। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, इसलिए अब मेरा इस जगत में कोई काम नहीं है। इसके बाद गुरुदेव ने हाथ में एक लॉकेट देकर कहा, इसे हमेशा अपने शरीर के स्पर्श में रखना। सभी मुसीबतों से लॉकेट तुम्हें रक्षा प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो समझ जाओगे कि यह लॉकेट पूर्ण नहीं है। सही समय आने पर किसी पुण्य आत्मा की सहायता से बाकी आधे के साथ मिल जाएगा और तभी इस लॉकेट का पूर्ण शक्ति प्राप्त होगा। पिछले कुछ दिनों से यही बात संजीव जी को याद आ रही थी। अगले सप्ताह काली पूजा है, इसीलिए अपने दीक्षा स्थल पर जाने के लिए उनका मन बहुत आतुर है। बहुत देर तक देवी मूर्ति के चेहरे पर संजीव देखते रहे। दिए की रोशनी में देवी माँ का चेहरा चमक रहा है और उस चेहरे पर खिला हुआ संतान प्रेम की मुस्कान मानो देवी माँ बोल रही है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बैठक के एक तरफ मखमली गद्दी पर चांदी जड़ित हुक्का को मुंह में लगाए बैठे हैं कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल के वर्तमान जमींदार भूषण चंद्र। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही हैं। आज उनके प्रिय एकमात्र नाती की पत्नी रेखा की गोद भराई है। इसी उपलक्ष्य में पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है। पिछले 5 सालों से डॉक्टर, वैद्य, मन्नत, उपवास जैसी दिक्कतों का सामना करने के बाद रेखा की गोद में इस वंश का चिराग जलने वाला है। सुगंधित फूल व कई सारे रोशनी से पूरा जमींदार घर जगमगा रहा है। सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, जैसे किसी के मन में हर्ष व उल्लास नहीं है। सभी दिखावे में केवल अपने काम को कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो खुशी व उल्लास इस घर में लोगों में था, वो अचानक ही कपूर की तरह गायब हो गया और इसका एकमात्र कारण रेखा स्वयं है। कुछ दिन पहले एक दोपहर को रेखा के खाना खाते वक्त नौकरानी ने दाल का कटोरा उनके सामने रखा। उसे पीते ही अचानक रेखा का पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन हालांकि कुछ देर बाद वो अद्भुत तरीके से शांत हो गई। इसके बाद से एक हंसमुख लड़की मौन हो गई। फिर उस दिन रात को खाना समाप्त होते ही उसके नाक से खून निकलने लगा और रात में शुरू हुआ उल्टी, जो गाढ़े सफ़ेद रंग का था। डॉक्टर ने आकर दवाई दिया, जिससे वो सब बंद हुआ, लेकिन रेखा ने अद्भुत तरीके से कराहना शुरू कर दिया। इसके बाद से पूरे घर में मांस के सड़ने जैसी दुर्गंध, रात को छत पर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जमींदार घर के चारों तरफ के वातावरण में घुटन सी होने लगी थी। इसके कुछ दिन बाद ही घट गया वो भयानक घटना। इस घर के एक पुराने नौकर छोटे लाल आधी रात को कुछ काम करने उठा था। अमावस्या आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पूरा आसमान तारों से खिल उठा है। उस हल्के रोशनी में उसने देखा सीढ़ी से एक औरत पहले आंगन में आई, फिर किसी बिल्ली की तरह कूदते हुए सामने के दरवाजे से बाहर चली गई। कूदते वक्त घूंघट खुल जाने के कारण एक क्षण के लिए उस औरत का चेहरा नौकर को दिख गया।
ये तो इस घर के छोटे मालिक की पत्नी रेखा है, लेकिन फूल जैसे लड़की की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर खून व मांस की लालसा में रात को शिकार पर निकला है। कुछ दिन पहले से ही आसपास के गांव से समाचार आ रहा था कि कई लोगों के एक दो बतख, मुर्गी, बकरी प्रतिदिन कहीं गायब हो जाते और उनके खून से सने हड्डी और चमड़े उन्हीं घरों के सामने व पीछे की झाड़ी में पाए जाते। इसी बीच इस घर की बहू को उस तरह रात को बाहर निकलते देख बूढ़े नौकर ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाते ही उसने देखा सामने जयंत ग्वाला के तबेले के अंदर रेखा चली गई। कुछ ही दूर से कटहल के पेड़ के पीछे खड़े होकर वो देखने लगा। किसी जंगली शेरनी की तरह वो एक जानवर की गर्दन को दांतों से दबोच रखी थी। ये देख वो डर और आतंक में बूढ़े नौकर के मुंह से थोड़ी आवाज़ निकल गई और तुरंत ही उस तरफ रेखा ने चेहरा घुमाया। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था, सिर का घूंघट जमीन पर, वो आंखों में भयानक रोष था। तुरंत ही उसने उस जानवर के गले को छोड़कर कूदते हुए आकर नौकर के गले में दांत घुसाकर उसकी गर्दन को ही तोड़ दिया। इसके बाद अपने कपड़ों को सही करके नौकर के शरीर को अपने ऊपर खींचते हुए वो एक झाड़ी के अंदर चली गई। इसी वक्त जयंत ग्वाला अपने छोटे काम से तबेले के पीछे आते ही उसने देखा एक औरत किसी के कंधे पर सिर झुकाए जमींदार के घर की तरफ चली गई। अपने कौतूहल को शांत करने के लिए कुछ दूर जाते ही वो समझ गया कि ये कोई और नहीं, स्वयं जमींदार भूषण चंद्र के पोते छोटे मालिक की पत्नी है। इसके बाद हवा से भी तेज बातें चारों तरफ फैलने लगी। कोई कहता कि इस वंश पर किसी शैतानी शक्ति का वास है और किसी ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि इस घर के छोटे मालिक की पत्नी किसी पाप कार्य में शामिल होकर रात को छुपकर किसी से मिलने जाती है। इसलिए बेटे अशोक चंद्र के परामर्श से गोद भराई के दिन जमींदार साहब ने अपने नाती की पत्नी व कुल चिराग के लिए ब्राह्मण भोजन और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा है। लेकिन अतीत का वह वैभव अब कहाँ है? छोटा सा कार्यक्रम ही होगा, पर क्या ये कार्यक्रम पूर्ण भी होगा? इसी चिंता से जमींदार भूषण चंद्र और उनके बेटे बैठक में बात कर रहे थे। दादाजी चलिए, आपके लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नाती अविनाश की आवाज़ को सुनकर जमींदार साहब अपनी गहरी सोच से बाहर आए। बैठक के कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि घर के आंगन में 13 ब्राह्मण बैठे हुए थे। सभी को प्रणाम करके एक थाली में कुछ सामग्री लेकर दान करने ही जा रहे थे। ठीक उसी समय एक अविश्वसनीय घटना घटी। अचानक सभी को दूसरे तल्ले पर रेखा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसी तरह भयानक आवाज़ में चिल्लाते हुए रेखा अपने 4 पैरों पर सीढ़ी से उतरने लगी। यह देखकर घर के सभी सन्न रह गए। रेखा के होठों के किनारे से लाल तरल नीचे गिर रहा था। सांप की तरह 2 मुहा जीभ बाहर बार बार निकल रही थी। उसके पूरे शरीर और चेहरे पर कई सारे घाव के निशान थे। रेखा अब मानो जैसे गुर्रा रही थी। डर व आतंक से घर के सभी पत्थर की मूर्ति बन गए थे। रेखा ने अपने खून लगे हाथ को एक बार चाटा, फिर इधर उधर देखते हुए घर के कोने में खड़े एक नौकर की तरफ लपक पड़ी। उस नौकर की गर्दन को उसने दांतों से फाड़ डाला। देखते ही देखते चारों तरफ खून की बौछार होने लगी और फिर अचानक उछलकर जमींदार साहब के सामने पहुंच उनके गले को जोर से पकड़ लिया। रेखा के चेहरे पर आप अभी वो शैतानी हंसी मौजूद थी। जहां सांस रुकने के लिए कुछ सेकंड पहले ही जमींदार साहब ने एक आवाज़ सुना, रुक जा। किसी तरह उन्होंने घूमकर देखा तो वहां श्वेत वस्त्र व गले में एक नीले रंग की माला पहने एक आदमी घर के बाहर खड़ा था। उन्होंने अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से रेखा की तरफ इशारा करते ही जमींदार साहब का गला हल्का हो गया। इसके बाद किसी गुस्साए जंतु की तरह रेखा के मुंह से आवाज़ निकलने लगी। किसी घायल शेरनी की तरह उसने एक बार जमींदार साहब को देखा, फिर आगंतुक की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन किसी अदृश्य वस्तु से धक्का लगने के कारण पीछे की तरफ छिटक कर गिर गई। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। किसी तरफ वो खड़ी हुई और उसकी आंखों में कुछ क्षण पहले के प्रतिशोध की आग दहकने लगी। सभी को आश्चर्य करते हुए रेखा ने घर के बाहर लगे विशाल नीम के पेड़ से एक बड़े डाल को तोड़ आगंतुक की तरफ फेंक दिया। लेकिन उस आगंतुक के चेहरे व शरीर पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, अपितु नीम का डाल उनके तरफ जाते समय एक ही इशारे से
वो पास के एक कच्चे झोपड़ी को नष्ट कर दिया। प्रतिद्वंदी के इस पराक्रम ने मानो रेखा को और भी गुस्सा दिला दिया था। गुर्राते हुए रेखा ने अपने मुंह को खोला और अंदर से दांतों का समूह दिखाई दिया, जैसे समुद्र में कोई बड़ी मछली अपने मुंह को खोलकर छोटी मछलियों की तरफ झपट पड़ती है। ठीक उसी तरह रेखा एक कोने में खड़े अविनाश की तरफ झपट पड़ी। कुछ दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे वो आगंतुक अब उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर कुछ मंत्र पढ़ा और रेखा की तरफ फेंक दिया। तुरंत ही वो खड़ी हो गई, मानो उसके शरीर में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं थी। वो अपरिचित आदमी धीरे धीरे रेखा की तरफ आए और अपने कंधे पर झूलते पोटली से एक पीला ढेला निकालकर धीरे मंत्र पढ़ते हुए रेखा के चारों तरफ एक वृत्त बना दिया। इसके बाद अपने दाएं हाथ की तर्जनी को रेखा के माथे पर रखते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। राजा कृष्णचंद्र के दरबार में सभा का आयोजन हुआ है। प्रजा बारी बारी से अपनी समस्याओं को राजा के सामने बता रहे हैं। प्रजा वत्सल राजा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उचित निर्णय ले रहे हैं। इसलिए प्रजा भी खुशी होकर राजा का जय जयकार करते हुए अपने घरों की तरफ जा रही है। सभी का मन आनंद से भरा हुआ है। इस आनंद का कारण राजा कृष्णचंद्र की पत्नी है, जो कि इस समय गर्भवती हैं। बहुत मन्नतों के बाद राजा को संतान सुख प्राप्त होने वाला है। राजा कृष्णचंद्र राज्य के सभी को अपने संतान की तरह ही प्यार करते हैं। वो सभी के सुख से सुखी व सभी के दुख से दुखी होते हैं। इसीलिए राजा की इस खुशी में पूरा कृष्णनगर झूम उठा है। लेकिन शायद महाकाल ये दृश्य देखकर मन में हंस रहे थे, क्योंकि वो सभी को सुख और दुख नाप कर देते हैं। कुछ दिन बाद ही काली पूजा है। इसी उपलक्ष्य में राजघराना व्यस्त है, लेकिन केवल राजमहल की ही नहीं, पूरे गांव वाले इस पूजा के दिन सुबह से आकर रात में पूजा समाप्त होने तक उपस्थित रहते हैं। इस बार भी पूजा के 2 दिन पहले गोधूली समय में गांव के कई लोग जब राजमहल के मंदिर मंडप पर अपने कामों में व्यस्त थे, ठीक उसी समय गांव के दक्षिण दिशा वाले घने जंगल में काले चादर से पूरा शरीर ढका एक काला परछाई चलते हुए कहीं जा रहा था। जंगल में प्रवेश करने से पहले उस परछाई ने पीछे मुड़कर चारों तरफ सतर्कता से कुछ देखा। फिर उस घने व दुर्गम जंगल में वह प्रवेश कर गया। उसका गंतव्य दूर एक जीर्ण प्राचीन शिव मंदिर है। दूर तक चलने के बाद उसे दिखाई दिया मंदिर के चौखट पर कुछ प्रकाश की रेखाएं दिखाई दे रही थी। उस परछाई ने अपने चलने की गति को बढ़ाकर जल्दी से मंदिर के चौखट के पास पहुंचा। मानो घने अंधेरे में एक प्रेत हाथ में लालटेन लेकर चला आया हो। यह मंदिर बहुत ही शांत व सभी से छुपा हुआ है, मानो पृथ्वी से पूरी तरह अलग एक जगह पर बना है। निशब्द वो परछाई रूपी आदमी अपने को अंधेरे में छुपाकर धीरे धीरे मंदिर के पीछे एक सीढ़ी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस परछाई को धीमे परंतु स्पष्ट मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ का पीछा करते समय कुछ सोचकर पीछे मुड़ते ही वो समझ गया कि प्रेत रूपी आदमी हवा के जैसे कहीं उड़ गया। किसी तरह मन को समझाकर नीचे की सीढ़ी पर पैर रखते ही वो परछाई फिर चौंक गया। बहुत सारे नर कंकाल व नरमुंड उसके पैरों के सामने पड़े हुए थे, लेकिन उसे याद है कि कुछ क्षण पहले यहाँ से सब कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर अचानक ये सब यहाँ कहाँ से आया? सीढ़ी से कुछ दूरी पर दिए की रोशनी में दिखाई दे रहा था एक जटाधारी आदमी धीरे धीरे मंत्र पाठ कर रहे थे। वहाँ घुटन जैसा वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। वो परछाई डरते हुए उस तांत्रिक के पीछे जाकर खड़ी हुई। कुछ देर बाद उस जटाधारी तांत्रिक का ध्यान भंग हुआ। उनको देखकर ही समझा जा सकता है कि वो तंत्र ज्ञान में बहुत ही माहिर है, लेकिन चेहरे पर लोभ व लालसा भी व्याप्त है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए तांत्रिक बोले, जो बोला था उसे लेकर आए हो? हाँ प्रभु, लाया हूँ, बोलकर एक बड़े पत्ते का कागज परछाई ने सामने रखा। तांत्रिक ने फिर पूछा, तुम्हें जो चाहिए उसमें तुम निश्चित हो? हाँ चाहिए, इस कृष्णनगर का सिंहासन मुझे चाहिए। मैं राजा कृष्णचंद्र का मृत्यु चाहता हूँ। मुझे राजा के वंश का नाश चाहिए। इस कृष्णनगर का सिंहासन केवल मेरा होगा। बात को कहते समय उस परछाई की आंखों में एक कुटिल हिंसा की आग दिखाई दी। कागज को खोलकर तांत्रिक पढ़ने लगे। जन्म बृहस्पतिवार, मकर राशि, मृगशिरा नक्षत्र, लग्न स्वामी बृहस्पति, लेकिन अष्टम कक्ष के राहु व केतु के साथ
चंद्रमा के तृतीय और पंचम स्थान पर अधिष्ठान कर रहा है। अर्थात पढ़ते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। तांत्रिक बाबा, हंसी की आवाज़ इस पूरे गुप्त पाताल घर में गूंजने लगी। अब उस तांत्रिक ने कठोर भयानक आवाज़ में कहा, सुनो मूर्ख राजा, के मृत्यु का समय आ गया है। परसों अमावस्या है। उसी दिन मेरे हाथों से राजा की मृत्यु लिखी है, लेकिन उसके लिए कुछ सामग्री मुझे लाकर देना होगा। उस परछाई ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तांत्रिक ने कहा, राजा की पत्नी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर इस बच्चे ने जन्म लिया तो मेरा मृत्यु तो निश्चित है और साथ में तुम भी मरोगे। इसीलिए उसने गर्भपात के लिए क्रिया करना होगा, तभी तुम आसानी से इस राज्य के सिंहासन पर बैठ पाओगे। रात्रि का तीसरा पहर। मंदिर के गुप्त कक्ष में तांत्रिक मोमबत्ती की रोशनी में पूजा की क्रिया में व्यस्त है। तांत्रिक के सामने वज्रयान शाखा की सबसे भयानक एक देवी मूर्ति खड़ी है। देवी के 2 पैर, एक हाथ, सांप के जैसा जीभ और एक दांत है, और उनके सभी बाल एक साथ किसी जटा के जैसे बना हुआ है। वज्रयान शाखा में इस देवी को एक जटी के रूप में पूजा जाता है। तांत्रिक मत में अगर इन देवी को पूजा करके संतुष्ट किया जा सके तो सबसे कठिन कार्य भी जल्दी पूर्ण होता है। मिट्टी के जलते शिखा में देवी के जीभ पर लाल खून के दाग स्पष्ट हैं। देवी के हाथ में एक ताज़ा कटा हुआ मुंड है। वहाँ से निकले खून में पूरा चौखट लाल हो गया है। आज पूरे दिन तांत्रिक ने अपने हाथों से इस मूर्ति को बनाया। इस देवी को पूजा करने का यही नियम है। एक दिन में मूर्ति बनाकर उसी दिन उनकी पूजा करनी होगी। अब अपने थैली से तांत्रिक ने कुछ सामग्री को निकाला। उस दिन के परछाई ने इन वस्तुओं को कुछ देर पहले ही रख कर गया और उसके बदले अपने साथ तांत्रिक का दिया हुआ राख लेकर गया है। वो राख एक रजस्वला नारी के विशेष हड्डी का भाग है। उसी नारी का कटा मुंड देवी के हाथ में शोभायमान है। तांत्रिक ने उस राख को वंशनाश मंत्र से और भी जहरीला बना दिया है। इसी राख को कृष्णनगर की रानी को किसी तरल में मिलाकर खिलाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक प्रहर में ही रानी का गर्भपात हो जाएगा। अब तांत्रिक ने अपने थैली से एक मुट्ठी बाल, कुछ कपड़े के टुकड़े, नाखून का अंश व थूक मिश्रित कपड़े का टुकड़ा निकाला। ये सभी राजा कृष्णचंद्र के हत्या की सामग्री हैं। द्रव्य गुण, सबसे बड़ी शक्ति इन्हीं द्रव्य गुण में छिपा रहता है। सभी सामग्री को हाथ में लेकर तांत्रिक एक बार अपने मन में हंस पड़े। कमरे के कोने में काले कपड़े से ढके एक पिंजरे को लेकर उन्होंने अपने पास रखा। अब दाहिने तरफ रखे धारदार छुरी से अपने बाएं हाथ के तलवे को काटते ही गर्म खून की धारा निकलने लगी। उसी खून से उन्होंने एक गोल चक्र को बनाया। सामने रखे एक पानी के पात्र में सभी सामग्री को रखकर पिंजरे के काले कपड़े को हटाते ही उसमें एक कौवा दिखाई दिया। पिंजरे को खोलकर कौवे को निकाल उसके चोंच के नीचे छुरी से काटते ही खून बह निकला। उस खून को पानी भरे पात्र व तांत्रिक निर्मित चक्र में डालते ही तुरंत पूरे चक्र में आग जल उठा। अब तांत्रिक ने खून के 2 बूंद को अपने जीभ पर डाला। तुरंत ही उनका आँख भी आग की तरह लाल हो गया। फिर चक्र में पात्र से कुछ बूंद तरल डाल तांत्रिक ने नरक से भयानक प्रेत काला पानी का आवाहन किया। 3 बार आहुति देने के साथ ही पूरे गुप्त कक्ष में एक तेज घुमंतू हवा दिखाई दी। कुछ देर बाद ही अंधेरे से नरक का सबसे भयानक प्रेत प्रकट हुआ। उस प्रेत का बहुत भयानक चेहरा था। उसके पूरे शरीर में मानो आग जल रही थी। सर्वशक्तिमान बेताल से भी भयंकर ये प्रेत उसके लिए निर्दिष्ट व्यक्ति की हत्या के साथ साथ जब तक उसका खून का प्यास नहीं खत्म होता मृत्यु लीला जारी रहेगा। तांत्रिक द्वारा राजा कृष्णचंद्र के कपड़े का टुकड़ा व थूक मिश्रित कपड़ा उसके सामने रखते ही प्रेत अपने कार्य को समाप्त करने के लिए निकल पड़ा। उसी आसन पर बैठे हुए तांत्रिक जोर से हंस पड़ा। अब केवल कृष्णनगर के राजा ही नहीं, पूरा कृष्णनगर खून से लाल हो जाएगा। इसके लिए ही तो उन्होंने इतने सालों से तपस्या किया है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, उन्हें अमर होना है। सुबह होने से पहले ही रानी के महल कक्ष से आने वाली एक भयानक आवाज़ को सुनकर राजा नींद से जाग गए। जल्द से वो रानी के महल कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा कि किसी धनुष की तरह रानी का पूरा शरीर टेढ़ा हो गया था। दर्द के कारण रानी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। हैरान व परेशान राजा ने तुरंत राज्यवैद्य को बुलाया। राज्यवैद्य ने आकर देखा रानी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और कमरे का फर्श रानी के कमर से निकलते खून में परिवर्तित हो गया था।
लक्षण को देखकर राजवैद्य को भी समझ नहीं आया कि आखिर समस्या क्या है। सभी के मन में चेतना आई। कमरे के बाहर खड़े कुल पुरोहित को देखकर महाराज, रानी में मृत्यु का पूरा लक्षण दिख रहा है। शायद रानी के साथ ही इस वंश का चिराग भी सूर्य नहीं देख पाएगा। इसके साथ आपकी जीवन हानि का आज पूर्ण योग है। राजा के आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी शांत होकर उन्होंने प्रश्न किया, कौन है वो कीट जिसकी नज़र हमारे परिवार और राज्य पर पड़ी है? आज ही उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आप केवल नाम बताइए। अभी इस बारे में नहीं सोच सकते महाराज, पहले रानी को बचाने की चेष्टा करना होगा। बोलकर बेहोश रानी और कृष्णचंद्र को लेकर पुरोहित राजमहल में प्रतिष्ठित काली मंदिर के अंदर गए। इसी वक्त भयानक आंधी तूफान के साथ उपस्थित हुआ नरक के प्रेत योनि से आने वाला काला पानी। लेकिन हजारों कोशिशों के बाद भी वो देवी के मंदिर में नहीं घुस पाया। अपने गुस्से व आक्रोश के कारण वह प्रेत आसपास के पेड़ों को तोड़ने लगा और पास के गांव में मृत्यु तांडव शुरू हो गया। धीरे धीरे भोर हुआ। राधा कृष्णचंद्र अपने हाथ में एक जीवित पुत्र को लेकर मंदिर से बाहर आए। अपने किसी विश्वास पात्र आदमी से ही वो एक भयानक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। इसी कारण उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी प्रियतमा रानी को खोना पड़ा। मंदिर से बाहर आते ही प्रेत काला पानी उनकी तरफ आया, लेकिन राजा के पास आते ही किसी अदृश्य शक्ति से वो प्रेत हार गया। उस शक्ति का आगमन राजा के पुत्र के गले में लटके एक नीले लॉकेट से है। उसी लॉकेट से राजा के चारों तरफ एक नीला अभेद्य वलय बन गया है, जिसे छूने का साहस केवल महाकाल के सिवा और किसी में नहीं है। कई प्रयासों के बाद भी काला पानी कुछ नहीं कर सका। जिसके लिए उसे जगाया गया था वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। अतृप्त प्यास व प्रतिशोध में जलते हुए वो प्रेत योनि में जाने के लिए बाध्य हो गया। कुल पुरोहित से ही राजा को पता चला कि इस राज्य का अशुभ चाहने वाला कोई और नहीं, उनकी विश्वास पात्र महामंत्री हैं। केवल सिंहासन के लोभ से किसी तांत्रिक का सहारा लेकर रानी के खीर में विष डालकर हत्या की गई और उस भयानक प्रेत को भी राजा की हत्या करने के लिए भेजा था। राजा महाराज के वंश की रक्षा के लिए पुरोहित ने अपने गले के अर्धांश लॉकेट को राजा के पुत्र के गले में पहना दिया एवं चेतावनी दिया कि इस वंश का पहला पुत्र वंश परंपरा में इस लॉकेट को अपने गले में हमेशा पहनेगा, जिससे कोई अशुभ आत्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अशोक चंद्र ने आगंतुक से पूछा, पंडित जी आप कौन हैं? कृपया कर हमें अपना परिचय बताइए। आगंतुक बोले, मेरा नाम संजीव पाल है, बीरभूम के शांति निकेतन में रहता हूँ। यहाँ देवी दक्षिणा काली के कार्यक्रम के लिए आज ही आया हूँ। देवी के मंदिर की ओर जाते समय आपके घर का दृश्य देखकर रुक गया। इसके बाद क्या हुआ आपने तो देखा। विनयपूर्ण तरीके से जमींदार साहब बोले, लेकिन आपका परिचय? मैं देवी का पुजारी हूँ, यही मेरा परिचय है। आज से 20 साल पहले मैं इस कृष्णनगर के शमशान में मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी। कल अमावस्या की पुण्यतिथि में देवी के पूजा के लिए यहाँ पर आया, लेकिन देवी का भी यही उद्देश्य था। अब थोड़ा टूट गए जमींदार साहब। दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, पंडित जी हम सभी बहुत परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं मानसिक तरीके से नहीं सह पा रहा हूँ। आज आपको देखकर मन में थोड़ा धैर्य आया। अब आप ही कुछ करिए। आप जैसा बोलेंगे हम सब कुछ करेंगे। संजीव ने उनसे पूछा, कुछ देर पहले मैंने जिसे देखा वो आपकी कौन लगती है? अशोक चंद्र ने पिछले कुछ दिनों की सभी घटनाओं को संजीव से खुलकर बताया। कुछ देर चुप रहने के बाद संजीव गंभीर होकर बोले, देवी की इच्छा से ही हमारे सभी कर्म होते हैं। अशोक जी, शायद आपके लिए ही देवी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन मैं जितना देखा व आपसे सुना उससे मुझे एक बात स्पष्ट हो गई है कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य छिपा है। अगर आप ऐसी कोई घटना जानते हैं तो इस बारे में मुझे भी बताइए, वरना इस समस्या को खत्म करना मेरे लिए असंभव है। आपसे तो बताना ही होगा। शायद आप ही वो पुण्य आत्मा हो जिसके माध्यम से हमारे वंश पर 300 साल पहले लगे अभिशाप से हमें मुक्ति मिलेगी। संजीव ने आश्चर्य होकर पूछा, कैसा अभिशाप और उससे मेरा क्या संबंध है? महामंत्री का चाल इस तरह व्यर्थ जाने पर उसने खुद ही राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी गलती को उसने स्वीकार किया व राजा से अपने प्राण की भिक्षा मांगी। क्रोध व दुख से पूर्ण राजा ने उसी समय मंत्री का सिर तलवार द्वारा धड़ से अलग कर दिया और फिर तांत्रिक को खोजने के लिए निकल पड़े। तांत्रिक उस समय भी अपने मंत्र पाठ में मशगूल था। राजा कृष्णचंद्र खुद को रोक नहीं पाए
और उसी तलवार से तांत्रिक के सीने को भेद दिया। अचानक हुए इस वार से तांत्रिक छटपटा उठा। दर्द से छटपटाते हुए तांत्रिक बोला, मूर्ख राजा, शरीर खत्म हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तेरा वंश खत्म नहीं होगा तब तक मैं काले परछाई जैसा तेरे वंश का काल बनकर रहूँगा। मैं तेरे वंश के सभी गर्भवती महिला के मृत्यु का कारण बनूंगा। यह अभिशाप देता हूँ मैं तुझे। कुछ ही देर में तांत्रिक का हृदय रुक गया। राजा इस अभिशाप को सुनकर गुस्से से तिलमिला उठे और आसपास के सभी सामानों को तोड़ने लगे। अब राजा का पूरा गुस्सा निकला तांत्रिक द्वारा बनाई गई देवी एक जटी के मूर्ति के ऊपर। बिना कुछ सोचे राजा ने तलवार के एक वार से देवी मूर्ति का सिर काट डाला और तुरंत ही उस गुप्त कक्ष के दीवार से एक आवाज सुनाई दी, एक दैवीय वाणी। शनि व मंगल का अधिष्ठान मकर राशि के सिर, विषयोग प्रकट होगा पूरे वंश के ऊपर। चंद्र बुध राहु अगर होंगे एक साथ, काल सर्प दोष होगा विषाक्त। काल के गाल में राजा समाया, तांत्रिक का अभिशाप वज्र बनकर आया। यह सुनकर राजा को बहुत डर लगा। उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया था। अपने गुस्से की वजह से उन्होंने देवी का सिर काट डाला था, इसलिए तुरंत ही हाथ जोड़कर उस टूटी हुई देवी मूर्ति के पैरों में लेट गए। फिर से वो दैवीय वाणी सुनाई दी, श्वेत वस्त्र धारण बैठे जो पद्मासन, 16 रिपुधारण 4 योग आसन। काली के पुजारी वो, सिंह लग्न में जन्म, काल का निवारण हो इसीलिए होगा जन्म। नीलकंठ पहने धुरंधर अति, कृपा करेंगे होंगे शत्रुनाशी। चंद्रवंश पर 300 साल पहले लगे अभिशाप की कहानी को जमींदार भूषण चंद्र ने बताया। कुछ देर सांस लेने के बाद फिर बोले, पंडित जी, अपने पिताजी और दादाजी से मैंने इस कहानी को सुना था, लेकिन इस पर कभी विश्वास नहीं करता था। पर हमारे इस वंश में संतान के जन्म होते ही किसी अज्ञात कारण से उसके माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर भी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है और आज जो हुआ, इसे मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूँ। मेरी पत्नी राधा भी अशोक को जन्म देने के बाद ही चल बसी। उसके नाक व कान से खून बहने लगा था। बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा था किसी अज्ञात कारण से खून का बहाव तेज हो गया है। मैंने जन्म के बाद अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। मैंने सुना था कि मेरे पैदा होने के बाद भी रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा था और उसी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जैसी रेखा को भी कुछ हो जाए, इसीलिए उसे हमेशा अपनी निगरानी में रखता हूँ। वैसे अब मुझे कुछ कुछ दैवीय वाणी समझ आ रही है। पंडित जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ था? संजीव ने हाँ में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर सोच की परछाई स्पष्ट है। इस जटिल अंधकार रूपी ऐतिहासिक घटना के बीच वो किसी प्रकाश की खोज कर रहे हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद सभी को आश्चर्य करते हुए संजीव जमीन पर पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने हाथ के दोनों अंगूठे से अपने दोनों आंखों को बंद किया। ज़्यादा समय नहीं है, कई प्रश्नों के उत्तर अभी भी जानना बाकी है। कुछ देर बाद ही उनके सामने प्रदर्शित हुआ पूर्णिमा का गोल चांद, एक पेड़ और उसके दोनों तरफ 2 परी। अब दृश्य थोड़ा परिवर्तित हुआ। संजीव ने देखा एक अंधेरे कमरे में भयानक देवी मूर्ति के सामने एक आदमी बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। उसके चारों तरफ विभिन्न तंत्र सामग्री रखी है। मंत्र पढ़ते हुए वो आदमी बेलपत्र पर एक लाल तरल लगाकर सामने अग्निकुंड में डाल रहा है। संजीव इस मंत्र को जानता है। यह आदमी वज्रयान तंत्र के किसी भयानक साधना में लिप्त है। फिर दृश्य बदला और एक चेहरा दिखाई दिया। इस चेहरे को पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन वो आदमी कमरे में कुछ खोज रहा है। इसके बाद संजीव ने देखा वो आदमी इस घर के विशेष कमरे की तरफ जा रहा है। दरवाज़ा खुला। बिस्तर पर इस घर की लक्ष्मी रेखा सो रही है। उस आदमी ने सावधानी से रेखा के तकिए के नीचे कुछ रख दिया। अब चेहरा घुमाते ही संजीव ने स्पष्ट देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति अविनाश है। अब दृश्य फिर से बदलना शुरू हो गया। कई सारी घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई दे रहे थे। घटना के किसी चित्र को देखकर संजीव कभी कभार कांप उठते, लेकिन फिर किसी अज्ञात कारण से उनका ध्यान योग टूट गया। धीरे धीरे आंख खुलते ही उन्होंने देखा घर के सभी किसी आशा के प्रकाश के लिए उनकी तरफ ही देख रहे हैं। अब हालांकि संजीव के चेहरे पर गहरे सोच की छाप मिट गई है, मानो उन्हें इस अभेद्य अंधकार के भीतर कोई प्रकाश बिंदु मिल गया है। सभी को आश्वस्त करते हुए संजीव बोले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं,
मैं कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे ऊपर देवी माँ है। जन्म व मृत्यु सब उनके ही हाथों में है। सभी देवी माँ के ऊपर भरोसा रखिए, वो जो चाहेंगी वही होगा। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जमींदार साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सिर उठाकर भूषण चंद्र बोले। हाँ बोलिए। क्या आपके नाती का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है और उसका राशि क्या है? हाँ, अविनाश उसी दिन जन्मा है और उसका राशि मकर है। लेकिन क्यों पंडित जी? संजीव अब कुछ सोचकर बोले। आपने अपने वंश की जिस कहानी को मुझे सुनाया वो पूरी तरह सच है। सचमुच 300 साल पहले एक वज्रयानी तांत्रिक का प्रेत अभिशाप रूप में आज तक आपके वंश के साथ जुड़ा है और अपने प्रति हिंसा की वजह से संतान जन्म के बाद सभी स्त्रियों की हत्या कर रहा है। लेकिन किसी अदृश्य शक्ति की वजह से वो किसी भी बच्चे को नहीं मार पाया। आज अमावस्या है। अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो आज रात ही हमें कुछ व्यवस्था करना होगा, क्योंकि रात को ग्रह नक्षत्र ठीक 300 साल पहले उस दिन जैसा ही होगा। इसीलिए हिंसा से भरा हुआ प्रेत आज रात ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और इतने दिनों से जो नहीं कर पाया, आज उस प्रेत को वह कार्य भी वो कर सकता है, जिस वजह से आपका वंश खत्म भी हो सकता है। अशोक चंद्र डरते हुए हाथ जोड़कर बोले। तब क्या वंश रक्षा का कोई भी उपाय नहीं है पंडित महाराज? कुछ सोचकर संजीव बोले। एक अंतिम प्रयत्न तो मुझे करना ही होगा। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। आज रात को इस घर के आंगन में एक क्रिया करूँगा। उसमें आप दोनों के सहयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि उस क्रिया में इस वंश के 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है, पर आप दोनों और साथ में अविनाश को भी इस यज्ञ में शामिल होना ज़रूरी है। जमींदार साहब, आपको एक ज़रूरी कार्य सौंप रहा हूँ कि मंत्र पाठ शुरू होने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि मेरा ध्यान भंग न हो जाए। एक बार अगर ध्यान भंग हुआ तो वह प्रेत आपके साथ मुझे भी मार डालेगा। दोनों ने सहमति जताते हुए रात की पूजा सामग्री आयोजन के लिए वहां से विदाई ली। संजीव वहीं पर बैठे बैठे आज रात होने वाले तंत्र क्रिया के बारे में सोचते रहे। पश्चिम में सूर्य अस्त हुए बहुत समय बीत चुका। अब चारों तरफ मानो शमशान जैसा परिवेश हो गया है। आसमान के तारे भी किसी अप्राकृतिक घटना की राह देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि से कुछ पहले की तिथि अनुसार अमावस्या शुरू होगा। उसके बाद ही संजीव के कथन अनुसार यज्ञ शुरू होगा। हवा का चलना बंद हो गया है और चारों तरफ एक घुटन जैसा महसूस हो रहा है। जमींदार घर के बड़े से आंगन में सफ़ेद धोती और कुर्ता पहन संजीव यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर एक गोलाकार वृत्त के अंदर रेखा शांत होकर सो रही है। संजीव ने इस वृत्त को मंत्र द्वारा बांध रखा है। अब संजीव ने अपने सामने एक त्रिभुज और फिर एक त्रिभुज उल्टा बनाया। दोनों त्रिभुज एक दूसरे को छेद कर रहे हैं। अब कुमकुम और सफ़ेद चंदन मिलाकर उन्होंने अपने चारों तरफ भी एक वृत्त बना लिया। आज इस क्रिया में जमींदार साहब, अशोक चंद्र व अविनाश तीनों ही उपस्थित हैं। सभी को मंत्र द्वारा बनाए गए वृत्त के अंदर जाने का इशारा करते हुए संजीव पद्मासन में बैठ गए। आंख बंद कर स्वयं को शुद्ध व देवी काली का आवाहन करके संजीव ने प्रेतनाशी मंत्र पाठ शुरू किया। अचानक ही वृत्त के अंदर बेहोश पड़ी हुई रेखा के दोनों आंख खुल गई। एक बार फिर ऊर्जा के साथ वृत्त के अंदर वो खड़ी हो गई। उसके चेहरे में आज और भी ज़्यादा हिंसा व कुटिलता दिखाई दे रही थी। बहुत सारे लार उसके होठों के पास से ज़मीन पर गिर रहे थे। प्रतिहिंसा व खून के गंध से वो मानो पागल सी हो गई थी। संजीव के मंत्र रूपी वृत्त को पार करने में उसने केवल एक छलांग की जरूरत पड़ी। धीरे धीरे रेखा के चेहरे की मांसपेशियां बदलने लगी। अब वो एक प्रेत स्वरूप में बदल रही थी। वो कोई और नहीं, नरक का भयानक प्रेत काला पानी था। धीरे धीरे वो चक्र यंत्र की तरफ बढ़ी, लेकिन उसमें प्रवेश करते समय किसी अदृश्य शक्ति से धक्का लगने के कारण दूर जा गिरी। अब पूरा वृत्त नीला, गुलाबी, नारंगी रंग के आभा से भर गया है। वृत्त में बैठे तीनों ने आश्चर्य से देखा कि योग बल से संजीव का कुंडली जागरण हुआ है, जिसकी वजह से उनके शरीर में एक दैवीय रोशनी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे उस रोशनी ने वृत्त के चारों तरफ उजाला कर दिया। इधर बार बार आक्रमण की कोशिश करने के बाद वो प्रेत और भी भयानक व हिंसक होता जा रहा था। अचानक रेखा के शरीर को वश करने वाले काला पानी ने पेट के दोनों तरफ दबाया। दर्द से रेखा छटपटाने लगी। रेखा के दर्द को देख जमींदार साहब खुद को संभाल नहीं पाए
और उठकर वृत्त के बाहर आ गए। जल्दबाजी में चलते समय धक्के से संजीव का ध्यान भंग हो गया और तुरंत ही प्रकाश की छटा खत्म हो गई। अब वृत्त के अंदर उपस्थित सभी असहाय हैं। अविनाश व अशोक चंद्र का चेहरा उनके आतंक व डर को दर्शा रहा है, लेकिन आतंक का दौर तो अभी शुरू हुआ है। अचानक ही सभी को चौंकाते हुए जमींदार साहब ने अपने कुर्ते से एक चाकू निकाला, अविनाश के सीने में मारने का प्रयत्न किया। जमींदार साहब अब बदल गए थे और उनके आंखों की सफ़ेद पुतली, साथ ही एक मांस सड़ने जैसी दुर्गंध उनके शरीर से आ रही थी। अपने पूरी शक्ति से उन्होंने अविनाश को मारने की कोशिश की, लेकिन संजीव के एक धक्के से अविनाश दूर हट गया एवं जमींदार साहब वृत्त के बाहर जा गिरे। जमीन पर गिरते ही उनके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। बाहर से देखने पर स्पष्ट समझा जा सकता था कि उनके चमड़े के नीचे किसी और का भी अस्तित्व था। कुछ देर बाद जब भूषण चंद्र ने अपना चेहरा उठाया, सभी ने देखा कि जमींदार के चेहरे पर जटाधारी व बड़े बड़े दाढ़ी वाले एक प्रेत ने अपना चेहरा बना लिया है। वो प्रेत अब धीरे धीरे आगे बढ़ा, वृत्त के अंदर बैठे अविनाश की तरफ। उसका उद्देश्य अविनाश की हत्या करना है और साथ ही संजीव को भी मारकर उनके गले में लटके नीले माला को लेना है। प्रेत होकर भी इतने सालों की साधना से वो समझ गया है कि ये नीला कंठहार बहुत ही शक्तिशाली है और अगर इसे पाया जा सके तो अमर भी हो सकते हैं। अब तक प्रेत के क्रियाकलापों से दोनों का ध्यान संजीव की तरफ नहीं था। अचानक मंत्र पाठ की आवाज़ को सुनकर उन्होंने संजीव की तरफ देखा। उनके गले के लॉकेट से फिर नीला प्रकाश निकलना शुरू हो गया था। उन्हें आश्चर्य करते हुए वृत्त के नीचे से निकलने लगा एक और नीला प्रकाश। वह प्रकाश धीरे धीरे संजीव के गले में लॉकेट से मिल गया। इतने दिनों बाद संजीव के स्पर्श से यह लॉकेट पूर्ण हुआ। संजीव ने गुरु को एक बार प्रणाम करके फिर से मंत्र पाठ शुरू कर दिया। उनके गले के लॉकेट से निकलने वाले एक तेज व तीव्र प्रकाश स्रोत और उसे सहन न कर पाने की वजह से 300 साल पुराने तांत्रिक का अतृप्त प्रेत पीछे हटने लगा। इस प्रेत ने ही जमींदार भूषण चंद्र के शरीर को वश में करके नर्क से काला पानी का आवाहन किया था। अशोक चंद्र पिछले क्षण की घटना व अपने पिता जमींदार के चेहरे को देखकर डर के मारे बेहोश हो गए। अविनाश ने देखा फिर से संजीव का कुंडली जागरण हुआ है। इस बार उसका तेज व उज्जवल और भी ज़्यादा है। धीरे धीरे उस प्रकाश का विस्तार बढ़ने लगा और संजीव के मुंह से निकलने वाले एक एक मंत्र मानो कटार की तरह प्रेत पर वार कर रहे थे। प्रेत की चिल्लाने की आवाज़ को सुन अविनाश कांप उठता। अब संजीव के लॉकेट से एक प्रकाश बिंदु जमींदार भूषण चंद्र के अंदर प्रवेश कर गया। प्रतिहिंसा से ग्रसित तांत्रिक की आत्मा इसे सहन नहीं कर पाई और छटपटाने लगी। कुछ देर उठापटक के बाद इस प्रकार बिंदु ने तांत्रिक की आत्मा को अपने अंदर समा लिया। जमींदार के शरीर से निकल वह भटकती आत्मा चिल्लाते हुए पंचभूत में विलीन हो गई। अब लॉकेट से एक और प्रकाश बिंदु चल पड़ा, जिधर रेखा अपने पेट को पकड़कर दर्द से चिल्ला रही थी। प्रकाश बिंदु रेखा के शरीर में प्रवेश करते ही काला पानी भी दर्द से कराह उठा। नर्क का शैतान अपने हार को देखकर रेखा के पेट पर एक जोरदार दबाव के साथ अपना नाखून घुसा दिया। कुछ देर बाद ही दिखाई दिया एक छोटा सा नवजात लाल शरीर नीचे जमीन पर गिर रहा है। उस छोटे से शरीर में शायद जीवन नहीं था। यह देखकर अविनाश जोर जोर से रोने लगा। इसी बीच उस दैवीय प्रकाश बिंदु ने काला पानी के अशुभ शक्ति को भी अपने अंदर समा लिया। केवल रेखा व खून से लथपथ नवजात शिशु जमीन पर पड़े रहे। अब तक अविनाश सब कुछ धैर्य से सह रहा था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपने पत्नी और नवजात बच्चे की दशा को देखकर वो पागल सा हो गया। पास ही जमीन पर गिरे छुरी को उठाकर कुछ करे इससे पहले कि वो किसी अदृश्य शक्ति के कारण बेहोश हो गया। ये देख संजीव भी आश्चर्य हुए। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। अमावस्या के काले जगत में एक सूरज सा तेज रोशनी दिखाई दे रहा है और उसमें एक दिव्य परछाई दिख रहा है। वो परछाई कृष्ण केशी, गले में नरमुंड की माल, दाहिने हाथ में खून लगा खड़ग एवं बाएं हाथ में एक कटा नरमुंड, उनकी लाल जीवा व 3 मायावी आंखें। संजीव इस दृश्य को देख हाथ जोड़कर बैठ गए। उस परछाई के त्रिनयन से एक प्रकाश रेखा व नवजात बच्चे के ऊपर आई। अपनी आंखों को बंद करते ही संजीव को कई सारे शंख
व घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगी और चारों तरफ धूप व फूलों की सुगंध से परिपूर्ण हो गए। संजीव ने देवी मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। होश आने के बाद अविनाश ने देखा ध्यान मग्न संजीव के चारों तरफ एक हल्की रोशनी का आवरण है। अशोक चंद्र उस समय भी बेहोश थे, लेकिन पास ही जमीन पर लेटी हुई रेखा पूरी तरह स्वाभाविक है। और उसके पास वो कौन है? खून से लथपथ एक छोटी सी नवजात कन्या हंसते हुए जमीन पर अपने हाथ पैर मार रही थी। जमींदार के बैठक में सभी की आंखों का तारा होकर संजीव बैठा है। चंद्र परिवार के साथ गांव के कई लोग वहां पर खड़े हैं। सभी के चेहरे पर भक्ति व कृतज्ञता की भावना है। अशोक चंद्र ने पूछा, पंडित जी, बेटी रेखा पर प्रेत का साया था, लेकिन इसके पीछे पिताजी का हाथ है, यह आपको कैसे पता चला? कुछ देर सोचकर संजीव बोले, आपके वंश के अभिशाप को सुनकर पहले ही समझ गया था कि तांत्रिक का प्रेत आपके ही वंश के किसी पर हावी होकर ये सब करवा रहा है। इसलिए चंद्र दर्शन करते ही मैंने देखा कि असल में उस जमींदार साहब ही थे। इस वंश के रक्षक उस लॉकेट की शक्ति को जानकर वो भी वज्रयान तंत्र में खुद को आजमा रहे थे। तांत्रिक का प्रेत इस परिवार के किसी शरीर को वश में करने के अवसर को देख रहा था। ये उस समय संभव हुआ जब भूषण चंद्र ने खुद ही उस लॉकेट को तोड़कर इस आंगन में गाड़ दिया। तुरंत ही वो प्रेत जमींदार साहब के अंदर प्रवेश कर गया। इसीलिए सभी को घर से दुर्गंध आने लगी थी। इसी बीच किसी समय तांत्रिक के प्रेत ने वज्रयान क्रिया से काला पानी का आवाहन इस वंश के रेखा के शरीर का कुछ अंश देकर किया। इसीलिए काला पानी जागृत होकर रेखा के शरीर को वश में कर लिया। उद्देश्य केवल चंद्रवंश की समाप्ति था। इधर अविनाश की जन्म कुंडली आपके पूर्वज राजा कृष्णचंद्र से पूरी तरह मिलती है और इसीलिए प्रतिहिंसा में जलने वाला तांत्रिक की आत्मा ने उसे भी मारना चाहा। चंद्र दर्शन से मैंने ये भी देखा कि जमींदार साहब चंद्रवंश की समाप्ति के लिए अशुभ तंत्र साधना कर रहे हैं और इस बारे में अविनाश को थोड़ा शक होने पर उसने चुपके से रेखा के कमरे में कुछ मंत्र रूपी सामान को रख दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अंत में देवी काली ने ही अपनी सभी संतानों को बचा लिया। अशोक चंद्र अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, आपकी वजह से ही मैं अपने नाती व बहू को बचा पाया। अगर आप अपने असली परिचय से हमें अवगत कराएं तो बहुत कृपा होगी। मैं कुछ भी नहीं, केवल देवी के पूजा में लीन रहता हूँ। हाँ, कुछ मंत्र मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोई तांत्रिक नहीं, केवल मेरा एक अन्य उपाधि है। कई लोग मुझे आगम वागीश नाम से जानते हैं। संजीव आगम वागीश। श्री कृष्णानंद आगम वागीश देवी काली के बहुत बड़े भक्त व एक बड़े तांत्रिक थे। बंगाल में काली पूजन की शुरुआत वो देवी काली के जिस चित्र व मूर्ति को आप देखते हैं उसका श्रेय श्री आगम वागीश को ही जाता है, क्योंकि बहुत वर्षों पहले जब वैष्णव संप्रदाय श्री राधा कृष्ण के भक्त चरम पर थे, उस समय समाज में देवी काली को एक खून पीने वाली राक्षसी और डाकुओं की देवी कहा जाता था। पर इस भ्रम को आगम वागीश ने पूरी तरह झूठ साबित कर दिया और दुनिया को बताया कि देवी की पूजा करने से वो भक्तों को अपने बच्चे की तरह मानती है। हालांकि इसके लिए उन्हें समाज से बहुत कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने देवी की कृपा से बंगाल तंत्र की सबसे बड़ी तंत्र किताब आगम तंत्र से दुनिया को अवगत कराया। देवी को आज भी उनके नाम से जोड़कर बंगाल में आगमेश्वरी नाम से पूजा जाता है। कहते हैं कि जब वो शमशान में देवी काली की पूजा करते तो उसमें कोई भी शामिल नहीं होता था। केवल वहाँ के कुत्ते, सांप, सियार, पक्षी, आत्मा, कंकाल, डाकिनी, शाकिनी आदि उस पूजा में शामिल होते थे। आगम वागीश उपाधि गुरु अपने श्रेष्ठ तंत्र ज्ञान शिष्य को देते हैं, जिस पर साक्षात देवी काली की कृपा होती है। ऐसा शिष्य कई 100 सालों में कभी कभार ही पैदा होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और
नवरात्रि पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा सब पे हमेशा बनी रहे। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। जय माता दी।